आज स्टडी करना है हमें अ थीफ्स स्टोरी, जो कि आपकी सेकंड बुक आपके फुटप्रिंट से है। तो आ यंग बॉय मेक्स फ्रेंड्स विद अनिल, एक छोटा सा लड़का अनिल का दोस्त बनता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली, अनिल जो है उस पर पूरी तरह से विश्वास करता है। एंड एम्प्लॉयज हिम, और साथ साथ उस लड़के को काम भी देता है। डज द बॉय, क्या ये जो लड़का है बिट्रे हिज ट्रस्ट, उसके विश्वास को धोखा देगा? तो देखते हैं, स्टोरी शुरू करेंगे। आई वॉज स्टिल अ थीप, मैं अभी एक चोर ही था। व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला। तो जब मैं अनिल से मिला तब मैं एक चोर ही था। एंड दो ओनली 15, हालांकि मैं केवल 15 साल का था। कितने साल का था मैं? 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मैं एक अनुभवी और अपने काम में काफ़ी सफल था। मैं एक अनुभवी चोर था, साथ साथ मेरा हाथ था वो कैसा था? सफल था। मैं अच्छे से किसी की भी चोरी कर लेता था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था। रेसलिंग मतलब होता है कुश्ती। तो अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वॉज 25, जो अनिल था वो करीब 25 साल का था। आ टॉल, एक लंबा सा दिखने वाला, लीन दुबला पतला सा दिखने वाला। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और काफ़ी वो ईजी गोइंग माना तो चिंता रहित, वो थोड़ा चिंता रहित भी दिख रहा था। काइंड, दयावान भी लग रहा था। एंड सिंपल, और साधारण सा था। इनफ फॉर माई पर्पज, और जिससे कि मेरा उद्देश्य पूरा हो, वो कुछ ऐसे दिख रहा था। तो यहाँ पे क्या है कि अनिल की क्वालिटीज बताई गई हैं कि अनिल कितने साल का था बेटा? 20। अनिल था 25 का बेटा। राइटर था 15 साल का, मतलब चोर था 15 साल का, और अनिल था कितने साल का? 25 का, है ना। और वो कैसा था? टॉल था, लंबा था, लीन फेलो दुबला पतला था, और काफ़ी ईजी गोइंग था, मतलब सरल सा दिखने वाला था। काइंड भी था और साथ साथ सिंपल भी था। आई हैड नॉट मच लक ऑफ द लेट, काफ़ी समय से मेरा भाग्य साथ नहीं दिया। एंड थॉट, और मुझे लगा आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि शायद मैं इस युवा व्यक्ति के विश्वास को जीत लगूँ। और फिर उसे लगा कि शायद मैं इस युवा व्यक्ति के विश्वास को जीत सकता हूँ। चलिए, यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, तो आई सेड, मैंने कहा अनिल से कि यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योरसेल्फ, तुम भी थोड़ा अपने आप में एक रेसलर लग रहे हो। रेसलर मतलब होता है कुश्ती। आप भी अपने आप में क्या लग रहे हो? कुश्ती करने वाले से लग रहे हो, रेसलर से दिखते हो। आप लिटिल फ्लैटरी हेल्प अस इन मेकिंग फ्रेंड, थोड़ी चापलूसी दोस्त बनाने में मदद करती है। थोड़ी सी चापलूसी क्या मदद करती है ना, फ्रेंड्स बनाने में मदद करती है। सो यू डू, ही रिप्लाइड, तो उसने भी जवाब दिया कि हाँ, सो यू डू, तुम भी तो लग रहे हो। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, और कुछ समय के लिए तो मैं पुट ऑफ हो गया, मतलब थोड़ा मैं सरप्राइज हो गया, थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। बिकॉज एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय तक तो आई वॉज रेदर एथिन, मैं काफ़ी दुबला पतला था। कुछ टाइम पर मैं काफ़ी कैसा था? दुबला पतला था। वेल आई सेड मॉडेस्टी, मैंने नम्रता से कहा अच्छा। आई डू रेसल वेट, हाँ मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? अनिल ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने वो नाम बता दिया, मेरा नाम है हरी सिंह। क्या नाम है मेरा? मतलब कौन? चोर ने अपना नाम बता दिया कि मेरा नाम क्या है? हरी सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोल दिया कि मेरा नाम हरी सिंह है। आई टू का न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने नया नाम रखता था। मैं हर महीने क्या करता था? बोलो बेटा, नया नाम रखता था अपना। डैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉइज, और नया नाम रखने से मुझे क्या मिलती थी? मैं चोरों पुलिस से दूर रहता था, और साथ साथ मैं जिनकी चोरी कर चुका हूँ उनसे मैं दूर बना रहता था। क्योंकि जिसकी चोरी कर ली उसको नाम दूसरा बता दिया, अब वो उस नाम से जानता होगा कि इसने नाम की चोरी की होगी। तो बोला है कि नया नाम बनाने से क्या होता है? मैं पुलिस से और अपने पुराने एम्प्लॉय से थोड़ा दूर रहता हूँ। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस थोड़ी सी मुलाकात के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर, जो अनिल था वो वेल ऑयल्ड रेसलर के बारे में बात करने लगा कि जहाँ पे कुश्ती चल रही थी, जो कुश्ती करते हैं वो अपनी बॉडी पर तेल लगा रहते हैं ना, क्या लगा रहते हैं? ऑयल, ताकि वो कोई पकड़ ना बना पाए, अच्छे से हाथ स्लिप हो जाए उनकी। तो वो पूरी बॉडी पे ऑयल की वो रबिश किए रहते हैं ना। तो अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर, जो अनिल था वो बात करने लगा अच्छे से ऑयल किए हुए रेसलर्स के बारे में। हु वे ग्रंटिंग एंड लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर, हु वे ग्रंटिंग, जो कि चिल्ला रहे थे, लिफ्टिंग, एक दूसरे को उठा रहे थे, एंड थ्रोइंग ईच अदर, एक दूसरे को फेंक रहे थे। आई डिडंट हैव टू मच टू से, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। अनिल वॉकड अवे, फिर अनिल चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। ही सेड, अनिल बोला हेलो अगेन, फिर से बोला हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने भी
एक थोड़ी मुस्कुराहट भरी एक स्माइल दी। मैंने भी क्या की, थोड़ी सी स्माइल दी उसे, और मैं बोला आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ काम करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए क्या करना चाहता हूँ, काम। आई सेड, मैंने कहा। अब यहाँ पे मैंने कौन कहा, मैं कौन है, ये नैरेटर, और नैरेटर कौन है, चोर। फिलहाल यहाँ तक समझो, है ना। आई सेड, मैंने कहा कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा बट आई कैन नॉट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें क्या नहीं दे सकता, पैसे नहीं दे सकता। चलिए कंटिन्यू, क्लियर हो रहा ना सबको, बेटा समझ में आ रहा। चल, आई थॉट डैट फॉर अ मिनट, मैं कुछ समय के लिए मैं सोचने लगा, परहैप्स आई हैड मिस जज माई मैन, शायद मैंने गलत व्यक्ति चुन लिया, क्योंकि खुद बोल रहा है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं किसकी चोरी करूँगा। तो आई थॉट डैट फॉर अ मोमेंट, मुझे कुछ पल के लिए लगा, परहैप्स आई हैड मिस जज माई मैन, शायद मैंने एक गलत व्यक्ति चुन लिया। आई आस्क, मैंने ऐसा कहा, और मैंने कहा कैन यू फीड मी, क्या मुझे खाना खिला सकते हो, भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, क्या मुझे क्या कर सकते हो, फीड, मुझे खाना खिला सकते हो। तो उसने बोला, अनिल ने, कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना लेते हो। आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोल दिया, मैंने बोल दिया आई कैन कुक, हाँ मैं खाना पका लेता हूँ। तो बोला इफ़ यू कैन कुक, यदि तुम खाना पका लोगे, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो हो सकता है मैं तुम्हें कुछ खिला भी पाऊँ। अगर तुम खाना बना लोगे तो मैं तुम्हें क्या कर सकता हूँ, खाना खिला भी सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम, और वो मुझे अपने रूम में ले गया, ओवर द जमुना शॉप, स्वीट शॉप, जमुना स्वीट शॉप की दुकान के ऊपर ले गया। एंड टोल्ड मी, मुझसे बोला कि आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक डेट नाइट, लेकिन जो भोजन रात में मैंने उस दिन बनाया था, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो इतना भयंकर बने होंगे, बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रीट डॉग, क्योंकि अनिल ने पूरा भोजन स्ट्रीट डॉग को डाल दिया। स्ट्रीट डॉग मतलब होता है गली वाले कुत्ते, क्योंकि अनिल ने पूरा भोजन किसको दे दिया, गली के कुत्तों को दे दिया। एंड टोल्ड मी, मुझसे बोला टू बी ऑफ, अब चलो सो जाओ, मतलब अनिल अच्छा व्यक्ति है, बोला कोई बात नहीं अब तुम सो जाओ, खाना जैसा ही बना कोई नहीं। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहा, स्माइलिंग, हंसता रहा, इन माई अपीलिंग भी, अपने अपने तरीके से मन ही मन में हंसता रहा। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो भी मेरी हंसी नहीं रोक पाया, और वो भी मेरी हंसी नहीं रोक पाया, मतलब दोनों आपस में क्या करने लगे, हंसने लगे। तो लेटर ही पैटेड ऑन माई हेड, थोड़े समय बाद उसने मेरे सिर को थपथपाया। क्या किया, मेरे सिर को पेटेड में थपथपाया। एंड सेड, और बोला नेवर माइंड, बुरा मत, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, कोई चिंता की बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वो मुझे खाना बनाना सिखाएगा। उसने बोला कि मैं तुम्हें क्या करूँगा, खाना बनाना सिखाऊंगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम लिखना सिखाया। एंड सेड, और मुझसे कहा ही वुड सून टीच मी टू राइट द होल सेंटेंस, और मुझसे कहा कि वो जल्दी उसे पूरा सेंटेंस भी लिखना सिखाएगा। एंड टू ऐड नंबर, और साथ साथ जोड़ना भी सिखाएगा, और साथ साथ क्या सिखाएगा, जोड़ना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं काफ़ी आभारी था। आई न्यू, मैं जानता था, डैट माने कि वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, कि मैं यदि एक बार एक एजुकेटेड व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया, पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया, देयर वुड बी नो लिमिट टू वेट टू व्हाट आई कुड अचीव, तब मैं क्या हासिल कर सकता हूँ इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। चोर वो सोचता है कि अगर मैं एक बार पढ़ना लिखना सीख गया, क्या सीख गया, तब लिमिट नहीं होगी कि मैं कितना कुछ हासिल कर सकता हूँ। अभी तो मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, फिर भी इतनी चोरी कर लेता, और जब मैं पढ़ना लिखना सीख जाऊँगा तब मुझे कितना मिलेगा, इतनी इसकी कोई लिमिट नहीं होगी। चलो, आई वॉज क्विट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल के लिए काम करना मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। आई मेड टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय बनाता, एंड देन वुड टेक माई टाइम बॉइंग द डे सप्लाइज, और फिर मैं दिन का उसके लिए खाना खरीदता। एंड वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाई, फिर दिन में उसके लिए खाना खरीदने के लिए जाता। यूजली मेकिंग प्रॉफिट ऑफ ₹1 एक डे, और प्रतिदिन ₹1 का प्रॉफिट बना लेता। यूजली मैंने अक्सर मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे, और प्रतिदिन मैं ₹1 का फ़ायदा कर लेता। आई थिंक, मुझे लगता है, ही न्यू, कि शायद अनिल को पता होगा कि आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे, कि मैं इस तरह से कुछ पैसे बना रहा हूँ। बिकॉज ही डिडंट सीम टू माइंड, क्योंकि वो कभी ध्यान नहीं देता था, मतलब राइटर ये कहना चाह रहा है कि अनिल को पता था कि मैं रुपए बना लेता हूँ। अब बताओ पैसे कैसे बनाता होगा, भाई सब्जी खरीदने जा रहा है तो कैसे पैसे बचाता होगा, मोल भाव करके, और घर पे आके बोल देता होगा क्या कि इतने की आई वो इतने की आई, समझे कि नहीं। मतलब चाय पत्ती लेने गया तो बोल दिया ₹15 का पैकेट है, और दुकानदार से बोल दिया, दे दिया ₹13 का, ₹13 का,
तो इस तरह से 2 रुपये बच गए। तो मतलब ऐसे कर करके वो प्रतिदिन का 1 आध रुपये तो बचा ही लेता था। क्लियर है ना इतनी बात? चलो आगे बढ़े हम। चलो देखो ये स्टोरी पिक्चर में देख पा रहे हो, वो उसको पढ़ना सिखा रहा है ना। तो ये 15 साल का लड़का है और ये उम्र में बड़ा लग रहा है, ठीक है। चलो भाई, अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल जो था वो पैसे लगाता बनाता रहा। ही वुड, वो क्या कहता था अनिल, लगातार पैसे कंटिन्यू करता रहा। ही वुड बोरो 1 वीक, वो अब अनिल पैसे कैसे, एक सेकंड ना बेटा, अनिल पैसे कैसे बनाता था? तो अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट। अनिल कभी कभी पैसे कमाता था, ऐसा नहीं था कि उसकी नौकरी नहीं थी अनिल की। अनिल की क्या नहीं थी? कोई परमानेंट जॉब नहीं थी। तो अनिल जो क्या करता था, फिट्स एंड कभी कभी पैसे कमाता था। ही वुड बोरो 1 वीक, वो 1 सप्ताह उधार लेता, लैंड द नेक्स्ट, अगले सप्ताह वो पैसे चुका देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो तो अगले चेक के लिए चिंता करता। बट सून, लेकिन जैसे ही इट अराइव्ड, वो चेक आ जाता, ही वुड गो आउट, वो बाहर चला जाता एंड सेलिब्रेट, उसको एंजॉय करने लगता। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, ही रॉट्स फॉर मैगजीन, मान लो मैगजीन के लिए कुछ लिखता हो, ऐसा लगता था वो शायद किसके लिए लिखता है? बोलो बेटा किसके लिए लिखता है? ऐसा लगता है शायद वो मैगजीन के लिए कुछ लिख रहा है। तो इट सीम्स ही रॉट फॉर मैगजीन, ऐसा लगता है मान लो वो मैगजीन के लिए कुछ लिखता हो। अ क्विक वे टू मेक अ लिविंग, पैसे कमाने का एक अलग ही तरीका। पैसे कमाने का कैसा तरीका? ये एक क्योर माने एक अलग ही तरीका। 1 इवनिंग, एक शाम, ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट, एक शाम अनिल कुछ पैसों का बंडल लेकर आया। क्या लेके आया? स्मॉल बंडल, कुछ पैसों का बंडल लेकर आया। सेइंग, ये कहते हुए कि ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक फॉर 2 पब्लिशर, उसने एक किताब पब्लिशर को बेची है। एट नाइट, रात में, आई सा है, मैं रात में मैंने उसे देख लिया। टक द मनी, पैसे को रखते हुए, अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस माने क्या होता है बेटा? मैट्रेस होता है गद्दी, क्या होता है? गद्दी। और रात में मैंने उसे गद्दे के अंदर पैसे रखते हुए देख लिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, मैं अनिल के लिए 1 महीने से काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन शॉपिंग, और शॉपिंग पर चीटिंग करने के अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग इन द लाइन ऑफ माई वर्क, मैंने अपने काम के लिए कुछ नहीं किया था। भाई शॉपिंग में पैसों की चीट करने के अलावा मैंने बाकी कोई काम चोरी नहीं की थी। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास ऐसा करने का हर मौका होता था। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी भी दे रखी थी। एंड आई कुड गो एंड कम एज आई प्लीज, और मैं जा भी सकता था आ भी सकता था एज आई प्लीज, जब भी मेरा मन चाहे। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, वो अभी तक का सबसे अधिक विश्वसनीय व्यक्ति था जिन लोगों से मैं मिला हूँ। मतलब अनिल सबसे ज़्यादा विश्वास करता था उस पर, जितनी लोगों से वो अभी तक मिला था उन सब में उस पर कौन विश्वास करता था? अनिल, ऐसा उसे लगा है। एंड डेट इज बाई, और इसी वजह से इट वॉज टू डिफिकल्ट टू रॉब हिम, उसको लूटना थोड़ा कठिन है। बोला इसी वजह से उसको लूटना कैसा है? कठिन। अब वो देखो तरीके बताता है लूटने की कैसे, देखो बोला इट इज इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, लालची व्यक्ति को लूटना आसान है। किसको लूटना आसान है? ध्यान रखना, एक क्वेश्चन है अभी आगे। इट्स ईजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, लालची व्यक्ति को लूटना आसान है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, क्योंकि वो चोरी किए गए को नुकसान कर सकता है। ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, क्योंकि लालची व्यक्ति चोरी को क्या कर सकता है? उठा सकता है, चोरी का भाव ले सकता है, मतलब चोरी को फील कर सकता है। बट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना कठिन है। क्यों? समटाइम, कभी कभी तो ही डजेंट इवन नोटिस, कभी कभी तो उसे पता ही नहीं चलता कि ही आज भी रॉब, कि उसको लूट भी लिया गया है। एक लापरवाह व्यक्ति को तो पता ही नहीं चलता कि उसको क्या कर लिया गया है? लूट भी लिया गया है। दैट टेक्स ऑल द प्रेजर आउट ऑफ वर्क, इससे काम करने का मजा ही चला जाता। बोला मैं चोरी कर लूँ, और चोर को, जिसकी चोरी की उसे लगे कि हाँ चोरी की, तो मज़ा है काम करने में। अब मैं ऐसे व्यक्ति को लूटूं जिसे पता ही नहीं है कि उसकी चोरी हो गई, तो क्या मज़ा काम का? ऐसा बताता है। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियली वर्क, बोला अब मुझे शायद कुछ काम करना होगा। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैं अपने आप से बोला कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा? थोड़ा क्या करना पड़ेगा बेटा? अब मुझे थोड़ा अपना काम करना है। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं थोड़ा प्रैक्टिस से बाहर था। एंड इफ़ आई डोंट टेक मनी, यदि मैं पैसे नहीं लेऊँगा, नहीं है चुराऊँगा, तो ही विल बेस्ट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो अनिल जो है वो उन पैसों को दोस्तों पर उड़ा देगा। आफ्टर ऑल, आखिरकार ही डिडंट पे मी, आखिरकार मुझे पैसे भी तो नहीं देता। बोलता अगर ही मैं पैसे नहीं चुराऊँगा तो या तो दोस्तों को उड़ा देगा, और हालांकि मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, उसने मुझे पैसे भी नहीं दिए, तो अब मैं चोरी करूँगा। अब वो चोरी करने का पूरा प्लान कर लेता है।
अनिल वॉज असली, अब देखना अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी से होकर चंद्रमा की जो रोशनी थी स्टेप वो अंदर आ रही थी एंड फेल ऑन द बेड, और बिस्तर पर पहुंच रही थी। आई सेट ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर खड़ा रहा। कंसिडरिंग द सिचुएशन, स्थिति को संभालते हुए बोला इफ़ आई टुक मनी, यदि मैंने पैसे लिए, आई कुड कैच 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं लखनऊ जाने के लिए 10 साढ़े 10 की एक्सप्रेस पकड़ सकता हूँ। बोले अभी मैंने पैसे चुरा लिए, अभी मैंने क्या कर ली, पैसे चुरा लिए, तो लखनऊ के लिए 10:30 की एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ सकता हूँ। तो स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ब्लैंकेट से खिसक कर आई क्रेप्ट अप टू द बेड, मैं बिस्तर के पास पहुँचा। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बल्कि शांति से सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइन, उसका चेहरा बिल्कुल साफ था और चेहरे पे कोई अनलाइन मतलब रिलैक्स चेहरा था, ठीक है, चेहरे पे कोई निशान नहीं था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, हालांकि मेरे चेहरे पर बहुत सारे निशान थे। एंड माइन आर द मोस्ट स्क्रैच, अधिकांश निशान तो चोट के थे। काय के निशान थे, पिटाई हुई होगी, चोरी कर रहे तो अधिकांश निशान तो चोट के थे। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ गद्दे के अंदर गया। सर्चिंग द फॉर नोट्स, नोट को खोजने लगा। When I found them, जब मुझे नोट मिल गए, I drew them out without a sound, और मैंने आवाज़ किए उन पैसों को बाहर निकाल लिया। अनिल साइंड इन हिज स्लीप, अनिल ने सोते हुए सांस भरी। एंड टर्न ऑन हिज साइड टूवर्ड मी, और मेरी तरफ अपना चेहरा कर लिया। आई वाज स्टार्टलेड, मैं चौंक गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और जल्दी से रूम से बाहर खिसक गया, और जल्दी से बाहर रूम से खिसक गया। तो मतलब उसके पास पैसे उसे मिल चुके थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हेन आई वाज ऑन द रोड, जब मैं बाहर सड़क पर आ गया तो आई बिगिन टू रन, मैं दौड़ने लगा। आई हैड द नोट एट माई बेस्ट, मेरे पास जो पैसे थे वो बेस्ट में थे, बेस्ट मतलब कमर में थे, मैं कमर में पैसे रखे हुए था। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ द पजामा, और पजामे से बांधे हुए था। किससे बांधे हुए था, पजामे के धागे से बंधे थे। आई स्लो डाउन टू वॉक, फिर मैं धीमे धीमे चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट, और मैंने पैसे गिने, तो पैसे कितने थे बेटा, 16 रुपीज़ इन 50, मतलब 50-50 में 600 रुपये थे। 50-50 में कितने रुपए थे, 600। तो बोलो कितने नोट कहलाए बेटा, टोटल रुपए 600 थे, 50-50 के नोट थे, तो टोटल रुपीज नोट कितने कहलाए, 12। वेरी गुड, तो उसका 12 नोट कहलाए, कितने कहलाए। आई कुड लिव लाइक ए ऑल रिच अरब फॉर अ वीक और 2, बोलता है इतने पैसों से मैं अरब लोगों के जैसे 1 या 2 सप्ताह तो रह सकता हूँ। 600 रुपये खर्च करने में मुझे 1 या 2 सप्ताह को तो लगेंगे ही, आराम से काम चलेगा। तो देखिए इस तरह से वो चित्र में देख रहे हो आप, वो पैसे निकाल रहा है ना। चलिए, व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंच गया, आई डिडंट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, तो मैं टिकट ऑफिस पे नहीं गया। आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ, मैंने पूरे जीवन में टिकट कभी नहीं खरीदा। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, मैं सीधे जाके प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। द लखनऊ एक्सप्रेस, जहाँ पे लखनऊ जाना था, द लखनऊ एक्सप्रेस बस जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस बस जाने वाली थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप ट्रेन, ट्रेन स्पीड पकड़ने वाली थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, और मैं किसी एक डिब्बे में जंप लगा सकता था। बस आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचा गया। लेकिन मैं क्या हो गया, बोलो बेटा, हिचकिचा गया। एंड फॉर सम रीजन, और कुछ खास वजह से, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मुझे पता नहीं कि मैं क्यों हिचकिचा गया। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने जाने का मौका खो दिया। और मैं कहाँ जाने का मौका, स्टेशन पे जाने का मौका खो गया, मतलब वो ट्रेन में नहीं बैठ पाया। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone the deserted platform, तब मैंने अपने आप को उस सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा पाया। जब ट्रेन चली गई तो मैंने अपने आप को कहाँ खड़ा पाया, उस सुनसान स्टेशन पर खड़ा अकेले पाया। आई हैड नो आइडिया, मुझे अब कोई आइडिया नहीं था वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि रात को कहाँ बिताए। अब मेरे पास ऐसा कोई प्लान नहीं था कि रात कहाँ बिताई जाए। आई हैड नो फ्रेंड, मेरे पास कोई फ्रेंड भी नहीं था। बिलीविंग, बोलो विश्वास मानो, डेट द फ्रेंड्स वेयर मोर ट्रबल देन द हेल्प, कि फ्रेंड मदद करने से जाना समस्या उत्पन्न करते हैं। फ्रेंड मदद करने जाना क्या करते हैं, समस्याएं खड़ी करते हैं। एंड आई डिडंट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस, और मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई क्यूरियस बनूं। बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स, कोई आसपास की छोटी सी होटल में रहकर कोई मुझ पर ध्यान लगाए, वो भी नियर द स्टेशन के पास की। द ओनली पर्सन आई न्यू, मैं केवल एक ही व्यक्ति को जानता था, वॉज द मैन, वो व्यक्ति था। आई हैड रॉब्ड, जिसको मैंने लूट लिया था। मैं केवल एक ही व्यक्ति को जानता था जिसको मैंने क्या किया था, बोलो बेटा,
जिसको मैंने लूटा था। लीविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़कर आई वॉक स्लो थ्रू द बाजार, मैं बाजार के रास्ते जाने लगा। स्टेशन से निकलकर मैं कहाँ जाने लगा? बाजार के रास्ते जाने लगा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ, चोर के रूप में एक छोटे से जीवन में आई हैड मेड आ स्टडी ऑफ द मैन फेसेस, मैंने मनुष्य के चेहरों का स्टडी किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बेटा, ध्यान से पढ़ना। बोले चोर के रूप में एक छोटे से जीवन में मैंने मनुष्य के चेहरों को पढ़ा है। बोलता है व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब उनका सामान चला जाएगा, जब उनकी चोरी हो जाती है, तो बताता है वो क्या। क्वेश्चन देखो, ग्रीडी मैन शोड फियर, तो लालची व्यक्ति को डर लगता है कि अगर लालची व्यक्ति का सामान चला जाए तो उसे क्या लगेगा? बोलो, डर। ध्यान रखना ये। रिच मैन शोड एंगर, अमीर व्यक्ति को गुस्सा आएगा। अमीर व्यक्ति को क्या आएगा? गुस्सा। पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, गरीब व्यक्ति मान लेगा भाई उसकी चोरी हो गई। बट आई न्यू डेट द अनिल फेस, लेकिन मुझे अनिल के चेहरे का जरूर पता होगा। व्हेन इट डिस्कवर्ड, जब उसे पता चलेगा द थेफ्ट, चोरी के बारे में, तो वुड शो ओनली द टच ऑफ सैडनेस, तो उसे थोड़ा बुरा लगेगा। नॉट फॉर लॉस ऑफ मनी, पैसे चोरी के लिए नहीं, बट लॉस फॉर द ट्रस्ट, विश्वास खोने के लिए। तो राइटर बोलते हैं कि जब अनिल को पता चलेगा चोरी के बारे में तो उसे बुरा तो लगेगा, लेकिन किसके लिए नहीं? पैसे के लिए नहीं, बल्कि किस लिए? विश्वास खोने के लिए, कि उसका विश्वास खो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन अंडरलाइन कर लो बेटा कि ग्रीडी मैन शोड फियर, कि लालची व्यक्ति को डर लगता है, अमीर व्यक्ति को गुस्सा आता है, और गरीब व्यक्ति को क्या होता है? गरीब व्यक्ति उस मान लेता है कि भाई उसकी चोरी हो गई। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट ए बेंच, मैं अपने आप को मैदान में पाया और वहीं पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात बहुत कड़क थी, चिली माने बहुत ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर की शुरुआत थी, जैसे कि आएगी शुरुआत। एंड लाइट डिजिल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और थोड़ी सी जो बौछार थी, डिजिल मतलब होता है बारिश, और थोड़ी सी बौछार क्या कर रही थी? मुझे डिस्कम्फर्ट कर रही थी। डिस्कम्फर्ट मतलब आराम को कम कर रही थी। सून इट वॉज रेनिंग क्विट हैविली, और फिर धीरे धीरे और भी बारिश तेज होने लगी। माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू स्किन, मेरा शर्ट और पजामा मेरी त्वचा से चिपक गए। एंड द कोल्ड वाइंड बिगिन रेन अक्रॉस माई फेस, एक ठंडी हवा मेरे चेहरे पे भिगोने लगी, मुझे ठंडी हवा मेरी ओर बहने लगी। आई वेंट बैक टू बाजार, मैं वापस बाजार गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर के नीचे बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी में मध्यरात्रि हुई थी। एंड आई फेल्ट फॉर नोट्स, और मैंने नोट्स को फील किया। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, वो बारिश से भीग गए थे। नोट बारिश से क्या हो गए थे? बोलो बेटा। अनिल्स मनी, वो अनिल के पैसे थे। इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम, ही वुड प्रोबेबली गिव मी 2 or 3 रुपीज़, सुबह के टाइम शायद मुझे वो 2 या 3 रुपये देता टू गो टू सिनेमा में घूमने के लिए। बट नाउ आई हैड एट ऑल, अब मेरे पास पूरे पैसे हैं। आई कुडंट कुक हिज मील, अब मुझे उसका खाना नहीं बनाना पड़ेगा। रन टू द बाजार, बाजार नहीं जाना पड़ेगा। एंड लर्न टू राइट द होल सेंटेंस एनी मोर, और अब मैं पूरा वाक्य लिखना नहीं सीख पाऊँगा। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम, मैं तो इस बारे में भूल ही गया था। इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, इस चोरी करने के उत्साह में मैं चीज़ तो भूल ही गया था। द होल सेंटेंस, की पूरे वाक्य भी तो मुझे सीखना है। आई नो, मैं जानता था कि कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन few hundred रुपीज़ टू बी कॉट, कि एक दिन तो मुझे कई सैकड़ों रुपये भी मिल सकते हैं। बट टू बी रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़ा व्यक्ति बनने के लिए अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, कि सच में एक बड़ा व्यक्ति होने के लिए चतुर होने के साथ साथ सम्मान व्यक्ति बनना भी पड़ेगा। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा कि मुझे वापस अनिल के पास जाना चाहिए। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, केवल वही मुझे पढ़ना और लिखना सिखा सकता है। केवल वही मुझे पढ़ना और लिखना सिखा सकता है। आई हरीड बैक टू द रूम, मैं जल्दी से रूम की ओर वापस दौड़ कर गया। फीलिंग नर्वस, काफ़ी नर्वस फील करके। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग, बोला चोरी करना तो आसान है, देन टू रिटर्न, उस वापस करने के, इट अनडिटेक्ट, बिना पता किए। बोला चोरी करना आसान है, किसके बजाय? बिना ध्यान दिए उसको वापस रखने की, ऐसा बताता है। आई ओपन द डोर क्विकली, मैं चुपके से दरवाज़ा खोला। देन स्टेड इन द डोर वे, फिर मैं दरवाजे के अंदर गया। इन द क्लाउडेड मून, उस चंद्रमा की रोशनी में। अनिल वॉज स्टिल एसिड, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, में सिर के हेड की तरफ रैंक कर गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मैंने हाथ में नोट फील कर लिए।
एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, मेरे हाथ नोट पर गए। आई फेल्ट, मुझे लगा कि हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैंने उसकी श्वास को अपने हाथ पर महसूस किया। आई रिमेंड स्टिल फॉर अ मिनट, मैं 1 मिनट के लिए वैसे ही रुका रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तो मेरा हाथ उस गद्दे में चला गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट ऑल द नोट्स, और मैंने उसमें सारे नोट्स रख दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं अगली सुबह थोड़ा लेट जागा। एंड अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल मेरे लिए चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ हाथ फैलाया। देयर वॉज अ 50 रुपीज नोट बिटवीन हिज फिंगर, उसकी उंगली में 50 रुपये के नोट थे। कितने नोट थे? 50। माई हार्ट सैंक, मेरा हृदय बैठ गया। आई थॉट, मुझे लगा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि मेरी चोरी पकड़ ली गई। मेरी चोरी क्या कर ली गई? पकड़ी गई। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही एक्सप्लेन्ड, अनिल ने बताया कि उसने कल कुछ पैसे कमाए थे, उसने कल कुछ पैसे बनाए थे। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब उसे नियमित पैसे दिए जाएंगे, अब उसे नियमित पैसे दिए। माई स्पिरिट रोज, तब मुझे थोड़ा दम बढ़ी मेरी। बट आई टुक द नोट, जब मैंने पैसे लिए, आई सो, मैंने देखा, इट वॉज स्टिल बैड फ्रॉम द नाइट रेन, कि पैसे अभी भी रात की बारिश से गिले थे। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, आज हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। ही सेड, अनिल बोला। ही न्यू, वो जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, ना तो उसके होंठ ने ना तो उसकी आंखों ने कुछ भी बयान नहीं किया। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैं अनिल की ओर हंसने लगा। एंड माई मोस्ट अपीलिंग वे, अपने आकर्षक तरीके से। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ, ये स्माइल खुद से आई, विदाउट एनी एफर्ट, बिना कोई प्रयास किए। तो इस तरह से रस्किन बॉन्डी जी ने इस राइटिंग को लिखा है, जो कि बहुत अच्छे से राइट किया है। आई होप सबको समझ में जरूर आया होगा। क्लियर ना? ओके।